टेंस क्या होते हैं? व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी बीती हुई बात के बारे में बात करना, चाहे 2 सेकंड पहले ही बात पूर्ण हुई है, ठीक है। किसी भी प्रीवियस स्टोरी के बारे में या प्रीवियस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज पास्ट, ठीक है। कल के बारे में बात करना है, 1 घंटे पहले के बारे में बात करना है, 2 वर्ष पहले बात करना है, दैट इज पास्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ये तो बहुत कंफ्यूजन टेंस होता है, एक्चुअली हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है। एक्चुअली कल मैंने इंटरव्यू में एक टीचर से पूछा था कि मैंने आपको आमंत्रित किया लेकिन आप नहीं आए, वो नहीं पकड़ पाए इस चीज को। वो बोले आई हैड लगाया उन्होंने, आई हैड इनवाइटेड यू लगाया, दैट वाज रॉन्ग कंप्लीटली। उन्होंने कहा 5 साल का अनुभव टीचिंग का, हमने कहा 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो वहां सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई इनवाइटेड यू बट यू डिडंट कम, ठीक है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट कार्तिक क्या पहचान होती है बेटा हिंदी में? पास्ट इंडेफिनिट हिंदी में बेटा बताइए, और क्या होता है बेटा इसके अलावा? मैंने आपको बुलाया, अब यहाँ पे ता तो लगे नहीं बेटा, एग्जैक्टली कोई जरूरी है ता था मस्ट है। ता था, ती थी, ते थे, या ई ये, बोला, पूछा, बताया, भेजा, इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं। कोई जरूरी भी नहीं है कि वहां पे या आएगा। मैंने खाना बनाया, यहाँ पे आया, मैं वह खाना खाया, उसने खाना खाया, ठीक है, ऐड नहीं लगाएंगे, हाँ ऐड लगेगा, ठीक है। तो जिस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, या ये आदि वाक्य आए वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का कहलाता है। इंग्लिश में पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड लगा करके, नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां बस से गया, आई वेंट देयर बाय बस। मैंने अपना काम किया, आई डिड माय वर्क। आपने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया, यू डिडंट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। क्या आप आज कोचिंग नहीं गए? Did you not go to coaching today? आप कोचिंग क्यों नहीं गए? Why did you not go to coaching? आपने क्या कहा? What did you say? आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? Why did you ask me? ठीक है, मैंने बहुत प्रयास किया, I tried a lot. मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, I tried to speak English. मैंने आपको आमंत्रित किया पार्टी में, I invited you in the party. मैं समय पर पहुंच गया स्टेशन, I reached the station on time. वह समय पर नहीं आया, He didn't come on time. मैं अंग्रेजी बोलता था, I spoke English. मैं पत्र लिखता था, I wrote a letter. वह रामायण पढ़ता था, He read the रामायण, ठीक है। क्या आपने मुझे बुलाया? Did you call me? क्या आप घर चले गए? Did you go to home? क्या आप समय से पहले पहुंच गए वहां? Did you reach there before the time? हाँ, मैं समय से पहले चला गया, Yes, I went before the time. मैं समय पर पहुंच गया, I reached on time. वह स्टेशन नहीं गया, He didn't go to station. क्या वह स्टेशन गया? Did he go to station? मोबाइल सेट करिए उसको, ठीक है। Did he go to station? बन जाएगा। अब आते बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा प्लीज बी केयरफुल, इतना जल्दी नहीं करने का, बी केयरफुल, कीप पेशेंस, है ना। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यूअस आया तो रहा वर्ड जरूर आए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बेटा? पुनः बताइए ना प्लीज, एक्सप्लेन मी, आई वांट टू नो इट, मैं जानना चाहता हूं। Priyanshu, can you teach me this lesson? Yes. What is the helping verb and how to identify the sentence? This sentence goes for the past continuous. कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है? Wait, I am not talking to you, beta. Please, I have given chance to others. Yes, beta, will you speak, please? Yeah, Aryan, you tell me.
पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? बेटा आप बताइए। क्या होता है बेटा? वेरी गुड, ये होता है रिजल्ट। इन्होंने मेरी 20 दिन क्लास अटेंड किया एक्सीलेंस स्कूल में, जब मैं समर कैंप में पढ़ा रहा था, तो इनको रट गए चीज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। और बहुत सिंपल टेंस, आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल टेंस, सबसे सिंपल। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग। मैं आपका इंतजार कर रहा था बस स्टैंड में, आई वॉज वेटिंग फॉर यू इन बस स्टैंड। वह यहाँ नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग। क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे? वर यू लर्निंग इंग्लिश? मार पड़ेगी, ध्यान रखना, दोनों को मार पड़ेगी, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं अपना पैर टच करोगे, कहीं कॉपी टच करोगे। व्हाट डू यू मीन दिस? हाँ, क्या मतलब इसका होता है? तो कंसंट्रेट कहाँ है? आई कांटेक्ट नहीं हो रहा ना मेरे से, आपका आई कांटेक्ट वहां जा रहा है। कम्युनिकेशन का ये पार्ट होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी आईज उधर जा रही हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन माई वर्ड्स। जब आप कोई से आईज टू आईज बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है यू आर कॉन्फिडेंट टू लिसन मी। अंडरस्टैंड? नेवर डू इट। We always talk with eye contact. That is good for us. So, past continuous. मैं नहीं पढ़ा रहा था. I was not teaching. वह इंग्लिश नहीं बोल रहा था. He was not, बोलते क्यों नहीं हो? He was not speaking English. क्या वह इंग्लिश बोल रहा था? Was he speaking English? वह इंग्लिश कब बोल रहा था? वह इंग्लिश कहाँ बोल रहा था? वह इंग्लिश कैसे बोल रहा था? Was he speaking English? मैं समझ रहा था, I was understanding. मैं नहीं समझ रहा था, I was not understanding. आप प्रयास नहीं कर रहे थे, you were not trying. You were not trying. क्या वह प्रयास कर रहा था बोलने का? Was he trying to speak? वह प्रयास क्यों नहीं कर रहा था बोलने के लिए? Why was he not trying to speak? प्रेजेंट की बात, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। इसमें भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपर्ली। ठीक है, जिस शब्द के अंत में क्या आएगा बेटा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने कहा, मैंने आपको कल ये लेसन पढ़ाया था। I had taught. Teach the third form taught. I had taught you this lesson yesterday. मैं वहाँ गया था. I had gone there. मैं वहाँ नहीं गया था. I had not gone there. क्या मैं वहाँ गया था? Had I gone there? मैं वहाँ कब गया था? When had I gone there? मैं वहाँ क्यों गया था? Why had I gone there? आपने मेरे शब्दों का जवाब नहीं दिया था. You had not answered my question. मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया था. I hadn't understood your words. ठीक है, वह बस से गया था. He had gone by bus. देखो दोनों में था आता है, पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में, बट उस पे था आता था और इस पे डायरेक्ट या था, इथी आता है। वहां पे या आएगा तो था नहीं आएगा, यहाँ पे या भी आएगा, था भी आएगा। मैंने खाना बना लिया था, I had cooked the food. आपने खाना खा लिया था, You had taken food. मैंने एग्जाम दिया था, I had appeared in the exam. बन जाएगा? Yes or no? Now past perfect continuous tense. अब पढ़ रहे हैं past perfect continuous tense. क्या पहचान होती है इसकी? जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। इसके साथ में एक चीज और है, व्हाट इज दैट? वो है हमारा सिंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ। निश्चित समय या अनिश्चित समय। समय के पहले अगर लग रहा है तो इस पे हम हैड बीन नहीं लगा सकते। और सबसे अच्छी बात क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट में सिंपल हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड लगाना है।
पास्ट परफेक्ट में भी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब ओनली हैड लगाना है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दैट इज हैड बीन। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का लफड़ा ही खत्म हो चुका पूरी तरह से। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स, राइट ना? समझ में आया? तो सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब रख लेना है आपको बस। बाकी टेंसों में सब में पाएंगे दो हेल्पिंग वर्ब, आई थिंक कुछ में तो तीन भी पाएंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? व्हाट हैपेंड बच्चा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बिल भी लगता है बेटे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिल हैव बीन लगता है। चलिए, तो क्लियर? मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था क्लास में। I had been teaching English in the class for 1 hour. वह 3 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी। She had not been coming here for 3 days. क्या आप 2 महीने से कोचिंग जा रहे थे? Had you been going to coaching for 2 months? ठीक है, क्या वह 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहा था? Had he been teaching in this school for 2 years? क्या आप 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे? Had you been studying in Delhi since 2010? आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे? मुझे काम पूरा नहीं किया आपने। What had you been doing for 2 hours? You didn't complete your work at अभी तक, at now, right now? बन जाएगा। चलिए, so next I would like to suggest you again the further we will just connect with you the future tense for next video.